ज़ालिकुम अन तब्तगू बि अमवालिकुम मुहसिनीना गैरा मुसाफिहीन। लो, अब ये आयत का वो टुकड़ा है जिस आयत के टुकड़े के ऊपर सारा दारोमदार। अब दो बातें समझानी है, आधी समझानी पड़ेगी आज, उस पर फिर हम आयत खत्म कर देंगे। क्या है? एक होता है निकाह और एक लफ्ज होता है सफा। सीन फे अलिफ ते हलवे वाली है, मौलवियों ने जल्दी याद हो जाती, ठीक है। मुसाफिहीन लफ्ज आया, निकाह और सफा दोनों काम क्या है कि शादी करनी। निकाह के अंदर क्या होता है? निकाह के अंदर होता है कि दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ अहद व पैमान बांध लेते हैं, निभा करने का इरादा कर लेते हैं कि हम मोहब्बत के साथ अपनी इस शादी को निभाएंगे। अल्लाह रसूल ने जिस तरह हमको अहकाम दिए वैसे हम करेंगे। ना तुम मेरे बिस्तर पर खयानत करोगी, ना मैं तुम्हारे बिस्तर पर कोई खयानत करूंगा। ना तुम मेरे माल को उजाड़ोगी, ना मैं तुम्हारे माल को उजाड़ूंगा। मेरी और तुम्हारी औलाद जो हम दोनों से पैदा होगी, हम इसको सरकार का एक सच्चा उम्मती बनाएंगे और हम अपने इस घर का माहौल मोहब्बत और प्यार वाला, बेवफाइयां नहीं हम करेंगे। कभी तुम बीमार पड़ गई तो ये तो नहीं कि मैं किसी और औरत के साथ जाके रात सो जाऊं, और कभी मैं जो बीमार हो जाऊं तो ये तो नहीं कि तुम जो जिंदगी में हजारों चीजें आ जाती है ना, बीमारियां आ जाती हैं, कोई टांग बाजू कट जाता है, कोई पैसा माल दौलत कम हो जाती है, कोई जवानी वो वाली नहीं रह जाती जो पहले वाली जवानी होती है। हजारों मामले जिंदगी में 60 साल की उम्र तक आने होते हैं। तो निकाह उसके अंदर एक जबरदस्त किस्म का एक दूसरे के साथ मुआहिदा हो जाता है, शरई मुआहिदा, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के लिए मुवद्दत और रहमत बन जाते हैं। एक दूसरे के लिए मुवद्दत और रहमत बन जाते हैं, ठीक है। मुवद्दत तब होती है जब जवानी होती है। जवानी में मुवद्दत मोहब्बत को कहते हैं। इंसान अपनी जिस्म की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बीवी के साथ कुर्बत करता है तो मोहब्बत भी पैदा होती है। लाजमी तौर पर जिनके निकाह अच्छे होते हैं उनको मोहब्बत पैदा होगी और ज़ना करते हुए उनको नफरत पैदा होगी। ये एक असूल है, पक्का ठक्का असूल है मोमन का। बाकी अगला नहीं मैं बता, मोमन की बातें हो रही हैं, गैर मोमन दी गल्लां नहीं मैं करता, ठीक है ना। वो तो पता नहीं हाल की होता है, ये सच्ची मोहब्बत। अच्छा, अब रहमत का भी ये रिश्ता बनता है। रहमत जाके बुढ़ापे में बनता है। कोई जिस्मानी कुर्ब नहीं रह जाता, कोई लेन देन नहीं रह जाता। अब दोनों माई बाबा हो चुके होते, तो फिर अल्लाह ने फरमाया मुवद्दत व रहमा। हम दोनों के अंदर पहला जो दौर उम्र का गुजरता है वो मुवद्दत का गुजरता है, प्यार हो जाता है एक दूसरे से। दूसरा दौर जब अल्लाह ने कहा जिस्म के ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं, इतना रह के एक दूसरे के साथ मोहब्बत बाकी रह जाती है कि वो ताल्लुकात अगर खत्म भी हो जाएं, लेकिन रहमत का मौजू आ जाता है कि माई बाबे पे बड़ा रहम करना शुरू कर देती है और बाबा माई पे बड़ा रहम करना शुरू कर देता है। लिया मैं तेनू घुट दवा, अम्मा माई कहती तू अगे मरिया पे तेनू मैंने ये माहौल देखा है। अल्लाह बख्शे मेरी नानी मेरे नाना जी के बड़ी मोहब्बत के साथ खाना बना के उनके सामने रखना। अब्बा जी ने कोई सख्त कलमा भी कहना ना, तो किसी ने कुछ कहना कि अब्बा जी देखो अभी इस उम्र में क्या बातें करते, तो मेरी नानी ने कहना बूढ़ा हो गया अब इसको पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो इस तरह ना कहो, मेरे सामने नहीं तुमने किसी ने कहा। तो मुझे वो वक्त मैंने याद है, मेरे ज़हन में बात मेरी नानी ने जब रोका, तो ये तहजीब होती थी ना जो विरासत में मिलती थी मुझे। जब ये इस तरह के घर में काम होते थे प्यार वाले रहम वाले ना, तो वो बच्चे को विरासत मुंतकिल कर रहे हैं। वो वाकयात अपने घर में ही देखता है कि मेरी अम्मी और अब्बू का इतना प्यार था, मेरे दादा दादी का इतना आपस में प्यार था। ये नहीं जब घर में जूतम पजार, छितरो छितरी, गालम गाली, बुरा हाल, बौंके दिहाड़े, तो वहां पुत्र ने क्या लेना, वो घर से मुनाफिकत सीख लेता है। ये मैंने इस मौजू पर लिख रखा है पूरा मजमून कि ये करना क्या होता है। तो ये रहमत बन जाता है रिश्ता। तो अल्लाह ताला ने, अब हमने देखा है कि माइयाँ बैठी बाबे को दबा रही होती हैं। मेरे उस्ताद जी की बीवी थी सैयद कैसर हुसैन रिजवी साहब, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह था। शिया थे, पर शिया भी कैसे थे, बड़े प्यारे शिया, लखनऊ के, तो मिठे थे, ठंडे थे, बड़े तरबियत वाले थे, नेक थे, मुत्तकी परहेजगार, बस अखीर आदमी थे। मैंने मौलाना मरहूम या से सीखा है या उनसे सीखा है, अच्छा अखलाक और अच्छा बर्ताव कमाल था उस आदमी का। वो कहते थे हम अहले बैत रसूल हैं, सैयद हैं, तो हमारे अंदर अगर वो खूबसूरती, हज़रत अबू बकर को भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते थे, हज़रत उमर कहते थे, ऐसे। तो मैंने उनकी बीवी को देखा, बूढ़ी हो गई थी, तो सर जी फौत हो गए। वो जिस तरह से रोई और चिल्लाई ना, ऐसे था जैसे जवान औरत अभी बेवा हो गई। ये है रहमत।
اور کل ہی میں نے اس کے اندر مضمون عفت رسالے کے اندر پڑھا ہے، خالدہ پتافی نے مضمون اس کے اندر لکھا ہے کہ میرے ڈاکٹر صاحب، اس نے لکھا ہے کہ میرا شوہر میرے ڈاکٹر، کہتی وہ چلے گئے، میں ان کے بغیر اس بڑھاپے میں بیٹھی تنہا روتی رہتی ہوں، شکوہ کبھی کبھی آتا ہے زبان پر، پھر روک لیتی ہوں کہ شکوہ جائز نہیں ہے۔ یورپ کے اندر یہ نہیں ہے، آپ کی مقدس روایت کے اندر یہ سارا کچھ تھا۔ مقدس روایتیں ختم ہو رہی ہیں، اب وہاں پہ